Good morning, students. I, Dr. Anupama Labhe, welcomes you to our e-learning classes. In our subject HRM, today I am going to explain Indian approach to HRM. क्या है अभी, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा HRM हमारे यहाँ पे प्रिवेलेंट नहीं था. हम लोग पर्सनल मैनेजर को ही जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के काम थे एक्सपेक्ट करते थे कि उन्होंने फुलफ़िल करने हैं. लेकिन जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते गए, चेंजेस आते गए इंडस्ट्री में, उसी तरह से ये नीड जो है अराइज हुई HRM की. क्या लेकिन ये रिसेंट ये है, उसकी तरफ हमारे देखने का नज़रिया नहीं. जैसे कौटिल्य थे, जिन्हें हम अर्थशास्त्र के ये कहते फादर कहते हैं, वो जो कौटिल्य थे उन्होंने अपने ही अर्थशास्त्र में पहले ही बताया था कि ये HRM का इम्पोर्टेंस क्या है. लेकिन उन्होंने जो बताया था वो 400 BC का है, यानी उसके पहले उन्होंने ये सब कुछ लिखा था अपने अर्थशास्त्र में. तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी कुछ यानी हम लोग किस तरह से ह्यूमन जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेस है, मैन पावर जो है, उन्हें सेटिस्फाइड रखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें अपने यहाँ पे रिटेन करने के लिए, उनकी लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, उन्हें कौन से वेलफेयर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बताया हुआ था. लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ का जो है वो हम लोगों को जमता नहीं है, हम लोगों को उसका इम्पोर्टेंस लगता नहीं है. इसलिए फिर यही जो बाहर से हमारे यहाँ पे फिर से वापस आए, तब हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चला कि ये HRM भी कुछ होता है और उसका भी इम्पोर्टेंस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल इंडस्ट्रियल कल्चर इन इंडिया, या यू मे से इन अ कंट्री. सो लेट अस सी. The history of development of HRM in India is comparatively of recent origin, but Kautilya in his Arthashastra dealt with some of the important aspects of HRM which he had written in 400 BC. Government in those days adopted the techniques of HRM as suggested by Kautilya. जैसे साम दाम दंड भेद, ये जो हमारे यहाँ पे नीति थी, वही पूरी की पूरी नीति है जो कि HRM को अभी अडॉप्ट करनी है. जैसे हम लोग आके रिक्रूटमेंट में वगैरह देखेंगे कि किस तरह से हम लोग दूसरे के यहाँ के भी अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे यहाँ पे किस तरह से खींच सकते हैं, उसे ही कहा जाता है भेद. यानी क्या है, दूसरे के यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, भेद करना है, उनके अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ पे लेना है, जिसे हम लोग ट्रेडिंग या पोचिंग कहते हैं. जैसे मैं आपको नेक्स्ट यूनिट जब बताऊँगी तब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. Some of the significant changes that are likely to take place in Indian companies for promoting human resource management are as follows. कुछ ये है significant changes है जो कि हमारे यहाँ पे अभी लेने या हमारे यहाँ पे जो आने वाले ये है डायनेमिक, जिसे हम लोग कह सकते हैं challenges जो है, जिसे हम लोग किस तरह से HRM के थ्रू उसे टैकल्स कर सकते हैं, या HRM को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, उसके बारे में अब अभी हम लोग देखते हैं. वन ऑफ द चैलेंजेस HR मैनेजर फेस इज इश्यूज ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल सीड थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन द फेस ऑफ हाई एट्रिशन. देखिए, हम लोग देख रहे हैं कटथ्रोट कॉम्पिटिशन है हर जगह पे, और ये कटथ्रोट कंपटीशन को आप तभी फेस कर सकते हो जब आपके यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो अपग्रेडेड है, उनकी स्किल यानी वो स्किलफुल है, तो ही जो न्यू चैलेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, या फिर आपको मोटिवेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए, या तो आपका जो स्किल है, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ाना है, तो ये चैलेंजेस HR मैनेजर के सामने है कि किस तरह से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हीं के थ्रू हम लोग हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो एम है, उसे फुलफ़िल कर सकते हैं और एक हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं. इंडियन कंपनीज आर रिकग्नाइजिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू एनहांस द एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटी to develop skills and abilities for full performance within the position and for career advancement. तो उन्होंने ये भी कहा है कि उनके स्किल्स को हम लोगों को डेवलप करना है, उनके एबिलिटीज़ को हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना है
जो उस पोजीशन पे है उस पोजीशन में उन्होंने अपने अच्छा परफॉर्म करना या फिर उनके करियर एडवांसमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लेना, या फिर चैलेंजेस है एचआरएम के सामने। एंड प्रोग्रेसिव एचआर पॉलिसीज़ क्या होती है? प्रोग्रेसिव एचआर पॉलिसीज़, टुडे मोस्ट इंडियन कंपनीज आर कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। द एम्प्लॉयर्स आर इंक्रीजिंगली रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, स्पेशली वीमेन इन इंडिया। उन्हें ये भी दिख रहा है, जैसे हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, और हम लोगों को ये भी चाहिए है कि ट्रेन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे हो। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर चेंजिंग देयर एचआर पॉलिसीज़ टू स्टिक विद देयर वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़। यानी कई ऐसी ये है कि जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को हम लोगों ने ट्रेन करना है, उन्हीं को डेवलप करना है, सो दैट देयर इज़ अ लेसर लेबर टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। MNCs like PepsiCo are providing flexibility so that female employees at various life stages could benefit from these policies, like working from a different city, extended maternity leave, etc. तो ये क्या है, वो हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाए, इसलिए उन्होंने उनके लिए बहुत सारे ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज़ या बेनिफिशियल प्रोग्राम्स अरेंज किए हुए होते हैं, जिसके वजह से एक बार आपकी कंपनी को, वेदर ही इज़ अ मेल और वेदर शी इज़ अ फीमेल, उन्होंने क्या करना है, अपनी कंपनी की तरफ रहना ही है, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए भी ऐसी पॉलिसीज़ एचआर मैनेजर को फ्रेम करनी होती है, जिसके वजह से आपका जो स्किल्ड और एक्सपर्टाइज एम्प्लॉय है वो आप ही के पास रहे। देन एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयज़। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहले हमारा कैसा चलता था ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयर इज़ द बॉस। एम्प्लॉयर जो बोलता था वो एम्प्लॉय को करना ही होता था, कम सैलरी में हो या वर्किंग कंडीशंस अच्छे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या उससे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो अभी वो सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। अभी एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयज़, यानी जो एम्प्लॉई है उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ जो है वो फ्रेम की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क फॉर द कल्चर इन द बिजनेस मैनेजमेंट create awareness towards the need to achieve the business goals in the best possible and ethical manner। देखिए, मैंने जैसे कहा कि पहले एक्सप्लॉइट किया जाता था, अभी आपको एथिकल मैनर में ही आपकी जो बिजनेस गोल्स है उसे अचीव करना है। इंडियन कंपनीज हैव रियलाइज दैट इन टूडेज कॉम्पिटिशन बिजनेस मिलियो द क्वालिटी ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कैन मेक ऑल द डिफरेंस। देखिए, अभी आज का जो सिनेरियो है बिजनेस का, उसमें जो आपकी क्वालिटी है आपके एम्प्लॉयज़ को, वही मायने रखती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप बाय एम्प्लॉयज़। एंटरप्रेन्योरशिप बाय एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को ही आप एज एंटरप्रेन्योर करके डेवलप करो। तो ऐसे होने की वजह से वो एम्प्लॉयज़ को एक यानी स्टेटस फील होता है, या उनकी ईगो नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होती है, और उनमें जो टैलेंट है उसे हम लोग देख सकते, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडियन इनकॉर्पोरेशन इज़ एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉयज़ हु हैव आइडियाज़ दैट कुड पोटेंशियली बिकम अ वेंचर। देखिए, आपको जो आइडियाज़ है वो जनरेट करने हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे। हम लोग पहले क्या देखते थे, एंटरप्रेन्योर ही है जो क्या करते थे, आइडियाज़ जनरेट करते थे, लेकिन अभी आपको उनसे भी आइडियाज़ जो है वो जनरेट करनी है। मेनी कंपनीज आर एक्चुअली प्रमोटिंग प्रैक्टिस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बाय एम्प्लॉयज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो बहुत सी कंपनियां हैं जो अभी ये प्रैक्टिस जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही अडॉप्ट कर रही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ टेकन अ लीडिंग रोल इन एनकरेजिंग CSR एक्टिविटीज़ एट ऑल लेवल्स। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहा जाता है CSR को। तो ये एनकरेज कर रही है हर एक लेवल पे। कंपनीज लाइक विप्रो इनकलकेट CSR वैल्यूज़ अमंगस्ट इट्स वर्कफोर्स राइट एट द बिगिनिंग ड्यूरिंग द इंडक्शन प्रोग्राम्स। वो क्या कर रही है कि आप सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप एक आपकी और कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसे भी आपको फुलफ़िल करना है। यानी सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह से एम्प्लॉयज़ को इनकलकेट किया जाता है जब उन्हें इंडक्शन प्रोग्राम जो है उनके लिए जब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है।
देन है corporate presentations and keeping employees updated through regular newsletters are the instruments used by HR to keep employees energized about the organization's social responsibility initiatives. देखिए उनकी एनर्जीज़ जो है वो मेंटेन करनी है आपको, तो इसलिए उन्हें अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी होता है कि बाहर की इसमें क्या चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, कौन से न्यू सॉफ्टवेयर आए हैं जिसके वजह से उनका जो वर्क है वो इजीली वो परफॉर्म कर सके। तो ऐसे इसलिए कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि अभी ये न्यू सॉफ्टवेयर आया है, उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी आई है, बाहर इस तरह से काम कर चल रहा है। एंड कीपिंग एम्प्लॉयज़ अपडेटेड, इस वजह से उन्हें क्या चल रहा है बाहर भी बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन ये बताया जाता है। थ्रू रेगुलर न्यूज़लेटर्स भी हो सकते हैं, ये आजकल ज़रा ज़्यादा ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है कि न्यूज़लेटर्स के थ्रू अपडेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। फिर है कंपनीज लाइक कैडबरी ब्रदर्स एंड यूनिलीवर आर वेल नोन फॉर देयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच among the global organizations operating in India. Human resource professionals all over India have a great role to play in the context of the emerging trends in management. बिल्कुल HR मैनेजर को ही क्या देखना पड़ रहा है कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं मैनेजमेंट में, उस लिए अपनी जो मैन पावर है उसे किस तरह से वो चेंज करता है, या उस जो चेंजिंग सिचुएशन है उसे वो इजीली किस तरह से अडॉप्ट कर सकता है, वो देखने का काम HR मैनेजर का है। दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज़ बेसिकली अ HR प्रोफेशनल विथ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ह्यूमनिज्म, प्रोफेशनल स्किल एंड विजन। तो इसके लिए उसे क्या बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ उसके पास होनी भी ज़रूरी है, वो बीइंग ह्यूमन होना चाहिए, उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स भी होने चाहिए, और उसके पास एक विजन होना चाहिए कि इस तरह से अलॉन्ग विद द एम्प्लॉयज़ गोल, यानी एम्प्लॉयज़ के जो गोल होते हैं उसके साथ ही साथ कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसे उसको अचीव करें। ठीक है, तो ये इस तरह से अभी जो चेंजिंग सिचुएशन आई है ड्यू टू द कट थ्रू कॉम्पिटिशन, और हम लोग कह सकते ग्लोबलाइजेशन के वजह से, तो इंडिया को भी, भारत को भी अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स द मैन पावर क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है। और दिस इज़ द इंडियन सिनेरियो और अप्रोच टूवर्ड्स द HRM। ओके, फिर से मैं बता रही हूँ, आपको कोई डाउट होगे तो आप कभी मुझे मेरे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।